गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 सीरीज देख लीजिए, वहाँ 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन हुआ था। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टेलीफोन एक्सपेंसेज इज। टेलीफोन एक्सपेंसेज क्या होता है? देखिए, टेलीफोन एक्सपेंसेज में क्या होता है ना, कुछ अमाउंट फिक्स होता है और उसके आगे आपका जितना बिल आएगा, मतलब जितना आप कॉल करेंगे उसके हिसाब से लगता है, तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। मतलब कुछ अमाउंट फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है, तो ऐसे अमाउंट को बोला जाता है सेमी वेरिएबल। तो आंसर इज सी। फिर 70 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड। एक आउटपुट कॉस्टिंग आप पढ़े हैं, तो उसमें कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है ये पूछा है। आउटपुट कॉस्टिंग में जब आप बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। तो वहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। देखिए, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस, ड्राइंग, ऑफिस सैलरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों ही आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, तो इसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो नहीं है में आपका आंसर आ जाएगा सैलरी। ये आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, वेल्थ टैक्स। टैक्स तो खैर कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं, फाइनेंशियल का है, और इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल आइटम है। तो यहाँ पर जो मटेरियल है ना, वो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है। अब वेरिएबल का मतलब होता है जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। तो ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन पर डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का 3 तो फीचर लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है ऑलवेज रिमेन्स फिक्स, जो हमेशा फिक्स रहता है। तो फिक्स तो रहता नहीं, वो चेंज होता है प्रोडक्शन के साथ। फिर बी नंबर है डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है ना कि घटता है, तो यहाँ डिक्रीज लिखा है तो ये भी गलत है। थर्ड नंबर है फ्लक्चुएट विद द फ्लक्चुएशन ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होने का मतलब होता है अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। तो इसलिए लिखा फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब चेंज। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर 20 नंबर है पैकिंग कॉस्ट इज। पैकिंग कॉस्ट क्या है? जैसे आप आउटपुट कॉस्टिंग पढ़े हैं, वहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर फिर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और आपका ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है। तो उसके अंदर कौन सा कॉस्ट है वो आपको बताना है। तो पैकिंग ओवरहेड सेलिंग से रिलेटेड खर्च होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। तो आपका आंसर होगा बी, सेलिंग कॉस्ट। फिर 21 नंबर में है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर अब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को किसके बेसिस पे अब्जॉर्ब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका पर बी नंबर, परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बेसिस पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 22 है डायरेक्टर्स रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर अ पार्ट ऑफ। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपका आउटपुट कॉस्टिंग का है। तो यहाँ पर पूछे कि डायरेक्टर रेमुनरेशन किसका पार्ट है, तो ये है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पर यहाँ ऑफिस वर्ड लिखा हुआ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद आपका मैनेजमेंट अकाउंट में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पास। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप देख रहे हो, क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका फार्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट का अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका फार्मूला क्या होता है। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। यहाँ एक और आंसर दिया, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो 100 नहीं होता है, ये पीवी रेशियो का मतलब ही होता है 100। तो आपका आंसर होगा ये वाला फर्स्ट। तो इसको थोड़ा केयरफुली ध्यान देना, बड़ा क्लोज आंसर है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी
कैसे निकलता है, सेल्स में से आप माइनस करते हो, एक्चुअल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करते हो तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जो ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअल जो सेल है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज़्यादा है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट का ही। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर अलग अलग आपके पास आंसर दिया है, सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट बोला है तो ये नहीं होगा, सेल्स में से टोटल कॉस्ट भी नहीं होगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट होगा आंसर। तो ये तो अपने फॉर्मेट में ही सीखा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तब जाके आता है कंट्रीब्यूशन। फिर एक पीवी रेशियो का फॉर्मूला आया है कि पीवी रेशियो इक्वल टू व्हाट, पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, रेशियो परसेंटेज के लिए 100। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये सब फार्मूला बेस है तो ये सब आपको जानना है। तो ये टोटल आपका हमने 26 क्वेश्चन करा, पिछला वाला वीडियो में हम लोग किए थे 15 और बाकी अभी। इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत और, जो कि सी में है तो आप 2-4 सम्स और भी कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का ये फीचर्स, उसका ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट अकाउंट का फीचर ऑब्जेक्टिव, ये सब आप खुद से भी कर लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव एंड फीचर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फीचर एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको जानना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, उसके बाद उसका जो कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट कंट्रोल। कोई भी प्रोडक्शन में कॉस्ट अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको कंट्रोल करना, कैसे कम किया जा सकता है, ये उसका मेन मकसद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और कॉस्ट को कम करना। मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करो या कम करो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग, इंटरनल डिसीजन मेकिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके इंटरनल डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग में उसका मेन काम होता है या मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है बोल सकते हैं। तो ये सब था आपका एमसीक्यू, टोटल 25-26 क्वेश्चन है, ये सारे करिए। इनके अलावा और कुछ क्वेश्चंस अगर आएंगे भी तो आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हो। बाकी चैप्टर्स आप पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू करें, लेकिन ये सबको एक बार देख के जाइए, आसानी से आपका सम्स बन जाना चाहिए। और बाकी इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो और भी चैप्टर्स जो हैं उनका भी एमसीक्यू आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका एमसीक्यू पार्ट 2। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए, तो हम आपको जल्दी उसका अपलोड कर देंगे। अब जल्दी जल्दी सारे बच्चे एक कमेंट जरूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो फॉर विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम लिखें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो एक लाइक करें। थैंक यू।